गुड मॉर्निंग 11th क्लास। यस बेटा, आज फिर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। इससे पहले हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आज 10 मोर क्वेश्चंस। यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज लिंक आपको मिल जाएगा बेटा, उसको बिल्कुल पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, देन कम बैक हियर फॉर द डिस्कशन। सो आई होप आप अटेम्प्ट कर चुके हैं बेटा। So let us just discuss. Yes, first question is the equation this equal to this represents a straight line, circle, parabola, hyperbola. ये equation क्या represent करती है? Let us just take z as a complex number and try to simplify it. Z suppose बेटा x plus iota y है, equation definitely variable इसी में ही है। z plus 1 minus iota is equal to z minus 1 plus iota. This is modulus of z plus 1 minus iota is equal to z modulus of z minus 1 plus iota. तो मॉडुलस कैलकुलेट करने से पहले हम एग्जैक्टली इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दें। z itself is a complex number, x plus iota y plus 1 minus iota, and here also x plus iota y minus 1 plus iota. इसको हम एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दें तो बेटा x प्लस 1 प्लस आयोटा y माइनस 1 इक्वल टू, एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस 1 प्लस प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस 1। ओके, मॉडुलस हमें पता है, मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट। मैं साथ के साथ इसे स्क्वायर भी कर देती हूँ बेटा, इक्वालिटी है, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकती हूँ। तो जस्ट आई एम राइटिंग मॉडुलस स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, सेम इन द राइट, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। If I will simplify it, I will get x square plus 2x plus 1 plus y square minus 2y plus 1. I will bring all these terms in right side to the left. Minus x square plus 2x minus 1 minus y square minus 2y minus 1 is equal to 0. X square terms get cancelled. Y square get cancelled. 2x plus 2x 4x. 2y दोनों नेगेटिव में माइनस 4y बेटा, 1 1 माइनस 1 माइनस 1 ये भी कैंसल इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं एक लीनियर इक्वेशन आई है बेटा, टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। ओके, सो अवर आंसर इज नथिंग बट ए, राइट। चलिए नेक्स्ट, number of solutions of the equation z square plus modulus z square is equal to 0. Definitely बेटा जब z square plus modulus z square equal to 0 दे रखा है तो definitely z is not equal to 0, otherwise तो कोई सेंस नहीं है। ये आपका नॉर्मल रिलेशन दोनों ही 0 है। जब आपके z 0 होगा तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0, उसका मॉडुलस भी 0 आएगा, तब तो इस आइडेंटिटी की कोई सेंस ही नहीं है। डेफिनेटली z नॉट इक्वल टू 0 होगा। सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, राइट, a प्लस आयोटा b, दैट मीन्स दिस विल सेज a प्लस आयोटा b स्क्वायर, एंड वी नो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। So modulus z square is a square plus b square itself. This is equal to 0. Okay, this means ये equation ये कहती है। अब मैं इसको बेटा अगर ओपन कर लूं, a plus iota b whole square, this will be a square plus 2ab iota minus iota square is minus 1, right? b square plus a square plus b square is equal to 0. b square get cancelled.
2a² हो गया बेटा रियल पार्ट एंड 2ab आयोटा हो गया इमेजिनरी पार्ट. This means I can take 2 common a² plus ab iota is 0. और अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करूंगी बेटा तो आई हैव टू राइट 0 as 0 plus iota zero. That means a² is 0 and ab is 0. Okay, a² is 0 means a is 0, right? Square is 0 only if the base number is 0 and AB is 0. That means either A is 0 or B is 0. और आपको पता है Z 0 नहीं है, so B is equal to 0 is not possible. So only thing we get is A equal to 0. This is not possible because Z is not 0. ओके तब तो इस आइडेंटिटी की सेंस ही नहीं है ना. अगर Z 0 है दैट मीन्स रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 है. इंडिपेंडेंट 0 की कोई मीनिंग नहीं है. दैट मीन्स A 0 है और B कोई भी नंबर हो सकता है. B कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, राइट? B कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0. सो व्हाट इज दिस? Infinitely many such solutions are there because B can be any real number, just 0 नहीं है तो D आंसर क्या? Okay, D आंसर. Okay, चल one thing more I want to tell you बेटा, यहाँ से डेफिनेटली सबकी अपनी कैलकुलेशन है बेटा. यहाँ से बिल्कुल आप इस ढंग से भी कंपेयर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें. प्रोडक्ट आ गया A 0 और A प्लस B आयोटा is 0, तब भी आपके पास क्लियर आता दिस इज नॉट ट्रू, नॉट पॉसिबल. सो A is 0, B कैन बी एनी रियल. ओके, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन तब भी आते. कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी है, कैसे आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. ओके, चलिए नेक्स्ट. For any two complex numbers z1, z2 and any real numbers a and b, a z1 modulus of a z1 minus b z2 square plus modulus of b z1 plus a z2 whole square is what? Yes, ये अभी मैं आपको रिजल्ट बिल्कुल समझाने लगी हूँ बेटे कैसे आया, बट आप उसके बाद इस रिजल्ट को एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं. ठीक है, लेट अस जस्ट टेक z1 as x1 plus iota y1 and z2 as x2 plus iota y2. ठीक है, अब जब आप एक्सप्रेशन लेते हैं दैट इज a z1 माइनस b z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस मॉडुलस b z1 plus a z2 होल स्क्वायर. दिस विल बी a z1. I'm quickly writing real with real and imaginary with imaginary. Z1 is x1 plus iota y1, Z2 is x2 plus iota y2. So I will write a x1 minus b x2. Right? ये real part हो गया. Plus iota a y1 and we will get minus b y2. This complex number square. हमने मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो एग्जैक्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में होना चाहिए बेटा. प्लस बी z1 दैट मीन्स रियल पार्ट अगेन बी x1 प्लस a x2, ये रियल पार्ट हो गया बेटा. प्लस आयोटा, यहाँ पर प्लस ही है दोनों में तो बेटा b y1 प्लस a y2 मॉडुलस स्क्वायर. अब मॉडुलस स्क्वायर है और मॉडुलस हमें पता है बेटा, दिस विल बी सिंपली a x1 माइनस b x2 स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. ओके, मॉडुलस स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ऑलरेडी कट गया बेटा. दिस विल बी b x1 प्लस a x2 होल स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर, imaginary part square b y1 plus a y2 whole square.
Now we are just to take the formula a plus b whole square, a minus b whole square. Quickly we will write it. A square x1 square minus 2ab x1 x2 plus b square x2 square plus a square y1 square minus 2ab y1 y2 plus b square y2 square. Further these two b square x1 square plus 2ab x1 x2. आप सिमेट्री देख रहे हैं बेटा, सिमेट्री से भी आप फटाफट इनको लिख सकते हैं. a स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2ab y1 y2 प्लस a स्क्वायर y2 स्क्वायर. अब आप गौर से देख लो बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल. बाकी जितनी टर्म्स हैं a स्क्वायर x1 स्क्वायर एंड b स्क्वायर x1 स्क्वायर, आप देखें x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर x2 स्क्वायर a स्क्वायर x2 स्क्वायर. आप गौर से ऑब्जर्व कर लो. आई जस्ट सिंपली वांट टू से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा बेटा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर. इन सब का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा. और आप इसको भी और ढंग से लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दैट विल बी नथिंग बट मॉडुलस z1 स्क्वायर, एंड x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, दैट विल बी नथिंग बट मॉडुलस z2 स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू मॉडुलस z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस z2 स्क्वायर. बिकॉज हमने z1 लिया था बेटा x1 प्लस आयोटा y1, तो उसका मॉडुलस 10. ओके, तो इसके बाद आप ये एज ए रिजल्ट बिल्कुल ध्यान रख सकते हो. और दिस इज नथिंग बट ए. आप इसको एज ए रिजल्ट बिल्कुल याद रख सकते हो बेटा. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आप ध्यान रख सकते हो. दिस इज नथिंग बट ए. आंसर इज. और आपकी कैलकुलेशन बहुत क्विकली कराती है बेटा. मैं आपको हमेशा खोल के बताती हूँ ताकि आप इतने अच्छे से समझ सको कि पेपर में क्विकली कर सको. अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग जाए बेटा, लेकिन आपका एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्विकली होना चाहिए. ओके, चलिए. द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -25 into square root of -9. Nothing harder is here. Square root of -25 is beta 5 iota. Square root of -9 is 3 iota. That means 15 iota square. And iota square is nothing but -1. So this is -15. That means B is the answer. After two tough questions, that is very simple question. Chalo. Next. The number 1 minus iota whole cube upon 1 minus iota cube. Yes, iota cube we know better. Iota cube is nothing but minus iota. But we are to open 1 minus iota cube also. That means using formula a minus b whole cube. और algebraic identities आपको बार बार कहती हूँ बेटे, अच्छे से याद रखो. सभी frequently यूज होती हैं. a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So this will be nothing but 1 cube minus 3 into 1 square iota plus 3 into 1 iota square minus iota cube, right? And iota cube is nothing but minus 1 minus iota, sorry. So this will be 1 minus iota. Yes, this would be 1 minus 3 iota minus 3 minus iota cube plus iota upon 1 plus iota. This is nothing but minus 2 iota. That is 1 plus iota. अब रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है बेटा. आप देखो गौर से तो -2 न्यूमैरेटर से कॉमन. दिस इज 1 plus iota. This is 1 plus iota. Get cancel -2. That means B. अब यहाँ पर आप रैशनलाइज करने लग जाओ तो बेटा आप खुद अपना टाइम वेस्ट करोगे. यही थोड़ी ट्रिक्स हमने सीखनी है, प्रैक्टिस कर. ओके, सिंपल टू गेट. चेक. नेक्स्ट.
द सम ऑफ द सीरीज आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब अप टू 1000 टर्म्स. यस, अप टू 1000 टर्म्स बेटा क्या हुआ, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस इसी तरीके से हायर पावर होती जा रही है आयोटा पावर 1000. ओके, अब आप गौर से ऑब्जर्व करो. मैं सिंपली स्टार्टिंग, और मैं लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, आयोटा पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, वहां हमने डिस्कस किया था. अगेन अभी सिंपल 1 2 3 4 पावर ये है. दिस इज आयोटा इटसेल्फ, दिस इज -1, दिस इज माइनस आयोटा, दिस इज 1. राइट, एग्रीड. आगे भी जो पैटर्न आएंगे बेटा 4 के हायर पावर्स हम उसी ढंग से सॉल्व करते हैं. ऐसे 4 4 के पेयर हम कर सकते हैं. ठीक है, अब आप ये देखो, आयोटा माइनस आयोटा कैंसल, -1 1 कैंसल, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया. और आपको अभी तो 1000 तक पावर है, आप देखो तो 4 4 की पेयरिंग कर रहे हो और 1000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो बेटा 250 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. 4 की पेयरिंग्स बन रही है, मतलब आप 4 4 की पेयरिंग में देखोगे 0 0 0 ही आंसर आने वाला है, लास्ट भी 0 ही आएगा आपका 0. ओके, 0, यहां आपका आंसर आ गया बिल्कुल ए. ठीक है, बट डू रिमेंबर इसके आगे भी जरूरी नहीं है यहीं तक हो, इसके आगे भी आपको 1001 1002 दिया है, तो वन मान लो चलो 1002 तक दिया है, 1001 और 1002 भी ऐड किया हुआ है. तो आपको ध्यान रखना है आयोटा पावर 1000 इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर 1000 into iota square. Iota power 1000 will be 1. Okay, iota power 4 की power 251. This is iota plus this is 1 itself. This is -1. -1. So iota -1. तब ये आंसर हो. Okay, don't forget it. आप iota power 4 के हायर पावर्स को एक्सप्रेस करते हैं. iota power 4 1 है, उसको बेस बना के आप चलते हैं. ठीक है, 4 बेस में हम बात करें. दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा 1. ओके, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हमारा क्वेश्चन सिंपल 0 आंसर है, ए पार्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा. यस, अगेन वेरी सिंपल. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा. वी आर जस्ट टू रैशनलाइज बाय इट्स कंजुगेट 1 माइनस आयोटा, 1 minus iota, 1 minus iota square, that is -1, 1 minus iota, 1 plus 1, that means 1 by 2 times 1 minus iota. 1 by 2 times 1 minus iota, yes, D is the answer. Okay, again a very simple question. चलिए, if Z1 and Z2 are complex numbers such that Z1 plus Z2 is a real number, then Z2 is 0 minus Z1 conjugate of Z1 iota Z. Yes, अगर बेटा देखो Z1 plus Z2 ने रियल होना है, that means इनके जो भी इमेजिनरी पार्ट है, लेट अस जस्ट सपोज दिस इज A plus iota B, दिस इज C plus iota D, इनके ये इमेजिनरी पार्ट तो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे ना, तभी कैंसिल होंगे. B should be equal to -D. B should be equal to -D. A और C कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, A और C कुछ भी हो सकते हैं, रियल होना है आपके. एग्जैक्ट अगर हम कहें, लेट अस जस्ट टेक एग्जांपल 3 plus iota 2 and Z1 is 3 plus iota 2, Z2 is 4 minus iota 2, तब आपका Z1 plus Z2 क्या आएगा, 7 रियल. और अगर एग्जैक्ट Z2 इसका कंजुगेट है 3 माइनस आयोटा 2, तब भी Z1 प्लस Z2 क्या आएगा बेटा, 6 एग्जैक्ट रियल. ओके, तो हम बेस्ट सूटेड ऑप्शन देखें बेटा, Z2 0 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जरूरी 0 होना चाहिए. -Z1 नो, -Z1 होके तो फिर रियल पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 ही हो जाएगा. 0 नहीं कहा, रियल नंबर का. ठीक है, कंजुगेट ऑफ Z1, यस डेफिनेटली वो हो सकता है, हमने ये देख लिया. Z2 यहाँ क्या है, कंजुगेट ऑफ Z1 है. ठीक है, ये हो सकता है.
आयोटा Z1 अगर देखेंगे बेटा तो आयोटा Z1 में अगर इसी एग्जाम्पल का लूं तो दैट इज आयोटा 3 माइनस 2, वो कंजुगेट नहीं है बेटा। तो और इसको ऐड करके आपका रियल भी नहीं आ रहा, इसको आप अगर ऐड करोगे 3 प्लस आयोटा 2 में तो देख रहे हो इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो ये भी नहीं होता, सिर्फ हमारा सी पार्ट आंसर है कंजुगेट ऑफ Z1 होने को। हमारे बिल्कुल ऐसे नंबर भी हो सकते हैं, हमारा सिर्फ मीनिंग ये जाता है कि इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के नेगेटिव, ठीक है, ऐसे पार्ट भी रियल हो सकते हैं। तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज हुई हो सकती है बेटा, यू शुड बी केयरफुल। आई मीन टू से कि ऐसा नहीं कि जो आप क्वेश्चन कर चुके हैं सिर्फ वही माइंड में बिठा लीजिए, वहां से जो कंसेप्ट कैच कर रहे हैं उसे बिठाइए बेटा। Z1 प्लस Z2 इज रियल नॉट जीरो, ठीक है, रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया। और सेम टाइप से क्वेश्चन बन सकता है Z1 प्लस Z2 इज इमेजिनरी, तब आपने उसी हिसाब से सोचना है क्या कंडीशन बनती है। ओके, चलिए, हमेशा कहती हूँ बेटा बेसिक से अंडरस्टैंड करिए, आप बेसिक समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। यस, इफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1। यस, मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 दे रखा है बेटा आपको लेस देन इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 की बात करना चाहते हैं तो आई मस्ट हैव टू यूज दिस, कैन आई राइट इट एज z प्लस 4 माइनस 3, लिख सकती हूँ ना बेटा, दिस इज नथिंग बट modulus of z plus 4 is just like a number and minus 3 is like another number. और हमने Cauchy-Schwarz inequality की हुई है बेटा, modulus of z1 plus z2 is less than equal to modulus z1 plus less modulus z2, ठीक है, that means this should be less than equal to modulus z plus 4 plus modulus minus 3. And we are given modulus z plus 4 is less than equal to 3. This itself is 3. That means modulus z plus 4 is less than equal to 6. तो maximum value तो आपकी आ गई बेटा, greatest value is 6. इस expression की 6 हो सकती है, but मिनिमम के लिए आपको इटसेल्फ पता है बेटा, मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये किसी भी नंबर का मॉडुलस हो सकता है, दिस इटसेल्फ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस मिनिमम या लीस्ट वैल्यू जिस वर्डिंग में पूछा है इज 0, तो मैक्सिमम इज 6 एंड मिनिमम इज 0। यस, डी इज द आंसर बेटा, डी इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, if modulus of z minus 2 upon z plus 2 is pi by 6, then the locus of z is, locus simply path followed by a point, ठीक है, z क्योंकि पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है तो वही बात हो रही है बेटा। मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 में लिखूं तो दैट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z प्लस 2, दिस इज पाई बाय 6। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं बेटा, z में ले लूं x प्लस आयोटा y, जब हम पाथ की बात करें तो x y में ले लेते हैं, दिस विल बी x माइनस 2, मैं रियल के साथ रियल लिख लेती हूँ, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, एंड दिस विल बी x प्लस 2 प्लस आयोटा y मॉडुलस ऑफ दिस अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस। यस, मैं यही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकती थी, डेफिनेटली मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। दिस विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस आई कैन अगेन स्क्वायर बोथ साइड्स, 6 स्क्वायर इंटू दिस इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y square. Okay, let us just check. This is 36 x square minus 4x plus 4 plus y square minus pi square x square plus 4x plus 4 plus y square. डेफिनेटली इसके साथ पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उसके साथ नेगेटिव कर दिया तो इनके साथ पॉजिटिव होगा। आई हैव शिफ्टेड ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट साइड। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 36 माइनस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट यही हो गया बेटा 36 माइनस पाई स्क्वायर,
नेक्स्ट इज -4x 36 प्लस पाई स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म हो गई बेटा आपकी प्लस 144 माइनस अगेन 4 कॉमन लेके लिख लेते हैं बेटा हम 4 कॉमन लिख सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म में 4 कॉमन है तो दिस विल बी 36 माइनस 5। अब यहाँ आपको एक छोटा सा रिजल्ट बता देती हूँ बेटा, अभी इन डेप्थ आप कॉनिक सेक्शन एज सच नहीं पढ़ने वाले, बट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy प्लस gx प्लस fy प्लस h इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन इनफैक्ट 2c होता है। जस्ट आई एम टेलिंग यू एक्स स्क्वायर एक्स वाई इनकी टर्म्स, एक्स वाई सेकेंड डिग्री में है तो उनकी लोअर पावर भी क्या क्या आ सकती है, एक्स वाई आ सकती है और एक्स वाई का प्रोडक्ट हो सकता है। ये इक्वेशन आपकी सर्कल रिप्रेजेंट करती है अगर a इक्वल टू बी हो और ये एक्स वाई का कोफिशिएंट c इज इक्वल टू 0। फिर से कह देती हूँ, यहाँ इनफैक्ट 2c होता है जनरल इक्वेशन, अभी मैं आपको डेप्थ में नहीं बताना चाहती, आप कंफ्यूज ना करें। जो भी आगे के लिए फर्दर कंपटीशन के लिए जाना चाहता है वो इसको इन डेप्थ स्टडी कर सकता है, अदरवाइज नो नीड, फॉर बोर्ड एग्जाम इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यस, ए बी ये इक्वल है बेटा, और आप देख रहे हो एक्स वाई की कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, एक्स वाई की कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, तो दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, दैट मीन्स बी इज द आंसर। आपको और भी क्वेश्चन आएंगे, आपको और भी कंडीशन बताती जाऊंगी जब पैराबोला एलिप्स कहते हैं। अभी सर्कल का आया तो आपको सर्कल का रिकॉल करा दिया, फिर से बोल देती हूँ, सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन आपकी सर्कल रिप्रेजेंट करती है जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0। ठीक है, ये दो टर्म्स आप स्पेशली देखते हैं, और कॉनिक सेक्शन में आप देखेंगे, कॉनिक सेक्शन में हम पढ़ेंगे, आप एक्सप्रेस कर सकते हो इसको सर्कल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। So that's all for the day बेटा, प्रैक्टिस करिए इनकी, इसको जरूर अटेम्प्ट करिए। थैंक्स एवरीवन।